नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर के जैन और आज की इस वीडियो में मेरे पास है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। ये 2021 वाला मॉडल है। ये बेस मॉडल है। इसमें 4 वेरिएंट्स आते हैं, जी प्लस, जी एक्स, वी एक्स एंड जेड एक्स। ये हमारा बेस से ऊपर वाला मतलब सेकंड बेस वेरिएंट है जी एक्स। और ये 2021 में आता था। अगर स्टार्टिंग में इसके इंजन की बात करें तो 2400 सीसी का डीजल इंजन इसमें आ रहा है। उस टाइम पे इसमें ऑटोमेटिक भी आता था, पेट्रोल भी आता था 2.7 इनका। लेकिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 2.4 लीटर का इनका डीजल इंजन आ रहा है, ओनली इन मैनुअल। क्योंकि टोयोटा बसेस कार को अब बस खींच रही है। अब जनवरी में, फरवरी में इनकी ये बंद भी हो जाएगी 2027 में। तो अगर इंजन स्पेक्स की बात करें तो 150 PS की पावर एंड 343 Nm का टॉर्क है इस कार में। 2400 सीसी इसमें है। और अगर फ्रंट की बात करें तो कंपनी रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन बल्ब देती है इसमें स्टार्टिंग में। और वी एक्स और जेड एक्स वाले वेरिएंट में आता है एलईडी सेटअप पूरा, और फॉग लैम्प भी आते हैं। यहाँ पर अपना इंडिकेटर है। यह फॉग लैम्प की जगह है। ये हमारा 2020 में जो फेसलिफ्ट आया था 2020 टू 2022, ये वो है। एंड इस तरफ भी इसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन बल्ब आते हैं कंपनी से, लेकिन हमने इसमें एलईडी अपग्रेड करा रखी है। आपने वीडियो देखी होगी। एंड ये हमारे इंडिकेटर और ये हो गए फॉग लैम्प। हमने फॉग लैम्प नहीं लगवा रखे। ये नंबर प्लेट, ये इनका टोयोटा का बड़ा सा लोगो, और ये इनकी ऐसी मैट में इनकी ग्रिल आती है। और ये इसका बढ़िया लगता है क्रोम में जो इन्होंने कंटिन्यू करा हुआ है बेस मॉडल में ही। अगर हम राइट प्रोफाइल में आ जाएँ तो राइट प्रोफाइल में इसमें एलॉय व्हील्स आते हैं। 16 इंच के एलॉय व्हील्स हैं ये। और गाड़ी के जो डोर हैंडल है ये कलर्ड ही आते हैं जैसे हैं। इंडिकेटर ये अच्छी बात है कि बेस मॉडल से ये लोग यहाँ ORVM पे दे रहे हैं। 16 इंच के इनके एलॉय व्हील्स हैं। ब्रिजस्टोन की कंपनी दे रही है और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। चेंज एक फटा था तब वारंटी में चेंज हुआ है। अगर हम रियर में आ जाएँ अभी, तो रियर में ये वाइपर देती है कंपनी, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। हालांकि इन्होंने उस फेसलिफ्ट से इन्होंने ये वाला हटा लिया था, डीफॉगर और अपना जो वाटर वाला होता है। उससे पहले डीफॉगर और वाटर भी आता था, लेकिन सिर्फ अब वाइपर आ रहा है। कोई बात नहीं, बारिशों में यूज़फुल है। एंड यहाँ इनका 2.4 एंड मॉडल की इनकी बैजिंग, ये अपना पूरा सेटअप हेलोजन उसका ही है, हेलोजन का ही है, LED नहीं है। ये हो गया रियर का अपना रिवर्स लैम्प, ये इंडिकेटर, रिवर्स लैम्प, टोयोटा का लोगो। थोड़ा बहुत जंग खा गया है 5 साल में। एंड यहाँ इनकी नंबर प्लेट। अगर हम बूट की बात करें तो बूट इनका, जब सीट्स अगर ऐसे लेटी हुई है मतलब है, तो 300 लीटर 300 लीटर्स का इसका बूट है। एंड यहाँ पर बूट लैम्प है जो कि हमें ऑन करनी पड़ती है। अगर मान लो ऑन कर दी तो ये ऑन ही रहती है। और यहाँ पे इनके ये सीट बेल्ट के लिए हो गया। यहाँ पर इनका जो बहुत अच्छी बात है, थर्ड रो के लिए, मिडल पर्सन के लिए हेडरेस्ट देती है कंपनी। और इसका डेडिकेटेड एक स्लॉट है, मतलब स्पेस है कि भैया कहीं पे फैल लेना, कहीं गुम ना हो जाइए यहाँ पर। और इसके अंदर इनकी टूल किट है पूरी। यहाँ पे इनका ये अपना जैक और जो भी है अपना स्पेयर व्हील वगैरह का ये है, ठीक है। ये इनका यहाँ पे लग गया, साइड में दीजिए, ठीक है। बट इसमें कई बार क्या दिक्कत आती है कि जो वो होती हैं गंदे रोड होते हैं, उसमें ना सारे टूल्स की वो आती है आवाज़। जैसे कोई बर्तन रखा है गाड़ी में, मतलब कोने में से बजते रहते हैं ये बीच बीच में, तो ये थोड़ा इसमें इशू है। बाकी बिल्कुल ओके है। और नीचे इनका स्पेयर व्हील आता है, कंपनी नीचे दे रही है, और 16 इंच का ही आ रहा है। और यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। और अगर हम डिक्की में अभी यही बात करें, सीट्स को अगर हम अनफोल्ड करें तो इस वाले लूप से हम ये खींचते हैं एंड ये होती है, और ये यहाँ पर अटक जाती है। अब ये जैसे ये है, इसका ये टूट चुका है ये वाला, तो ये क्या है, कई बार लॉन्ग ट्रिप्स पे, लॉन्ग रूट्स पे ये यूँ गिर जाता है अपने आप ही। तो वो है, पता नहीं, मतलब वैसे तो बढ़िया है, बट ये वाला टूटा हुआ है। और ऐसे ही ये वाला, कई लोग ना इस लूप को यहाँ लगा देते हैं, बट ये नहीं लगाना होता है, ये लगाना होता है। ये अगर छोटा है तो ये खुल के भी बड़ा हो जाता है। ये चीज़ को फोल्ड कर दो तो ऐसे हो जाता है। और अगर नीचे और तुमने ये कर दी तो यहाँ पर ये टूट सकता है। तो इसको यूँ करना पड़ेगा एंड फिर ये बूट अगर ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम बंद करें तो रियर प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी है। रियर प्रोफाइल जो इशू लगता है, मतलब वैसे गाड़ी ऑल तो बढ़िया लगती है मेरे को देखने में, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने एकदम से यूँ काट दी। मतलब कभी ऊपर से देखो तो यूँ लगता है कि डब्बा खड़ा है। मतलब एक डायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स इसके बहुत अच्छे हैं। स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, स्टेबल है कार हाई स्पीड पे, हाईवे पे। लेकिन एकदम से जो ये काट रखी है थोड़ा अजीब लगता है। बहुत लंबी गाड़ी है ये, मतलब चलाते हुए आदमी की वो हो जाती है कि
हाँ भाई कोई होगा नुबड़ा तो कर दिया काम उसका। यहीं पे अपना एलॉय व्हील्स हो गए, 5 नट आते हैं व्हील में। ये इनका लेफ्ट प्रोफाइल या फ्यूल लिड इनका ऐड हो गया। इंडिकेटर अपना ORVM पे। ये एक वॉक अराउंड हमारी गाड़ी का है। फ्रंट से गाड़ी बढ़िया लगती है। अब आज की डेट में ग्रिल जो है वो चेंज कर रखी है इन्होंने, यहाँ से भी करा हुआ है, और अब ये जो फॉग लैम्प्स है ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जैसे पहले आया करते थे। कार बहुत अच्छी है। एंड अगर अब हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में अगर हम चलते हैं, इनकी की कुछ ऐसी दिखती है, फ्लिप की है ये। एंड अभी तक 5 सालों में की में कोई भी इशू नहीं आया है फ्लिप में इसकी। फ्रंट राइट डोर का जो ट्रिम है वो कुछ ऐसा है। ये चारों इनकी पावर विंडो है। टॉप मॉडल्स में चारों ऑटो अप डाउन आती हैं, इसमें सिर्फ ड्राइवर वाली आती है। ये चाइल्ड लॉक हो गया, ये लॉक अनलॉक, ये इसमें अंदर से ही मैनुअल ऑटो ORVM क्लोज वाला है, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का है। या इनका ये होल्डर है, ये इसका कुछ ऐसा डिज़ाइन है जो 2016 से इनका चलता आ रहा है। यहाँ पे कप होल्डर और कुछ स्पेस है कोई कपड़ा वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे इनका ये DEF का है जो है पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का, पीछे का हेडलाइट लेवलर है। ये है इनका फ्यूल लिड, ये है इनका बोनट का खोलने का, रेस ब्रेक क्लच। अब यहाँ पे इनका कप होल्डर ये आता है, और स्टार्टिंग के मॉडल्स में सिर्फ यहाँ पर ही आता है, और आज की डेट में तो ये भी इन्होंने हटा दिए हैं। बेसिक इनका स्टीयरिंग व्हील आता है आज की डेट में। मीटर इसका कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल बेसिक मीटर है। टच इसकी स्क्रीन है। अगर हम कार स्टार्ट करें तो इसके इंजन के ही चर्चे हैं, और हाईवे किंग इसे बोला जाता है। टैक्सी में तो ये बिल्कुल बढ़िया बिकती है और कभी दिक्कत आती भी नहीं। इंजन गियर इसका कुछ ऐसा हिलता है, अब देखा नहीं शायद, अभी ऑन करते हैं। यहाँ इनका इनोवा लिखा हुआ आता है। ओए होए, इनकी यही तो एक ये है। और यहाँ पर जो है अपना ओडो की रीडिंग है। गाड़ी कुछ भी नहीं चली हुई, सिर्फ 50,000 चली है 5 साल में। एवरेज इसकी 10,000 है 1 साल की। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ट्रिप्स पे निकलती है गाड़ी, और दिक्कत अभी तक इसमें कुछ भी नहीं आई है। और अगर हम यहाँ से डिस्प्ले अगर हम देखें तो डिस्प्ले से हम करंट की ये माइलेज, ये हो गया एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एंड 11.3 के भी दिखा रही है। रेंज आ जाती है इसमें कितनी शो कर रही है। एवरेज स्पीड इसकी आ जाती है, इलैप्स टाइम, इको, और ये बस। अगर ओडो, ये ओडोमीटर की रीडिंग होगी। ये ट्रिप A हो गया, ये ट्रिप B हो गया। इन्हें रीसेट करने के लिए इसे लॉन्ग प्रेस करना होता है। ये इनका कुछ ऐसा है। आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है। ये इनका पार्किंग ब्रेक की लाइट होगी। ये इनकी सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट होगी। ये इनका कुछ ऐसा डिस्प्ले है। टच स्क्रीन में आता है। ये एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग थ्रू वायर, एंड स्मूथ चलता है। और ये इनका ठीक है, इनका जो है बस स्पीकर बहुत गंदे लगते हैं, मतलब नहीं है ही नहीं बढ़िया। बीच में मतलब ऐसा लगता है कि आवाज़ या तो सबसे लास्ट में नहीं जा रही होती। और ये इनका कुछ बेसिक सा इनका ये नॉब्स है जो पहले के टाइम पे आया करते। इनके ऊपर वाले में इसमें डुअल क्लाइमेटिक कंट्रोल भी आता है ऑटो वाला। एंड टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का शुरू से ऐसे ही इंटीरियर दिखता है। और ये अपना यहाँ पर ऊपर भी एक स्पेस है, इसके अंदर फ्रिज है यहाँ पर जो स्लाइडेबल है ऑन ऑफ का। ये इनका डैशबोर्ड का ग्लव बॉक्स, इसमें स्पेस है कुछ भी रख लो। ये इनका कप होल्डर हो गया। ये इसका लेफ़्ट डोर का ट्रिम हो गया। इस बटन के थ्रू ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो जाते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो सनशेड होल्डर आ गया। ये अपना लाइट ऑन ऑफ, और ये डोर वाला यहाँ से ये ऐसे बंद हो जाती है। ये इनका सनशेड वाइज़र, यहाँ एक मिरर भी आता है। और एयर बैग्स को पैसेंजर का हम ऑफ भी कर सकते हैं। AC इसका बढ़िया है। यहाँ पर इनका हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन। ये इनकी जो है टिपिकल टोयोटा यहाँ पे इनकी वॉच जो फॉर्च्यूनर वगैरह हर गाड़ी में इनकी आती है। इंजन की नॉइस अभी आपको सुनाएंगे। एंड अगर हम रियर की बात करें तो रियर में राइट में इसका ट्रिम, डोर का ट्रिम ऐसा है। एंड अगर हम पीछे आते हैं
तो पीछे वाली अगर हम सीट पूरी मतलब कैप्टन सीट वाला ये वेरिएंट है, मॉडल लिया है हमने, और बिल्कुल ऐसी फील आती है कि चल भाई ड्राइवर अब रुकनी नहीं है गाड़ी, कंफर्टेबल। अभी मैंने रिसेंटली इससे उज्जैन की भी एक ट्रिप मारी है और मतलब मज़ा आ गया। मतलब 800 किलोमीटर की ट्रिप थी मेरे घर से। गाड़ी मैंने भी काफ़ी चलाई इसमें, तो मतलब पता भी नहीं चलता कि थक गया आदमी। और इसमें मैगज़ीन होल्डर यहाँ है, ये इसमें USB पोर्ट यहाँ दिया हुआ है। एक कमी है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही USB पोर्ट है इस पूरी गाड़ी में, और आगे 12 वोल्ट वाला सॉकेट तो है लेकिन सिर्फ एक। यार मतलब सीरियसली यहाँ पे इनका ये आगे ये थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं है, ये ख़राब हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही। ये भी बस खुला हुआ है, बंद नहीं होता, ये यहाँ अटक जाएगा ये, उसके बाद बंद हो गया तो ये ख़राब है। मैगज़ीन होल्डर ये इसका इधर का, ये इसका, और ये भी कुछ खास है नहीं। यहाँ पे एक वो आता है बोतल होल्डर टाइप आता है इसका, वो भी था। ये क्या है, जो कैप्टन सीट्स वाले वेरिएंट है उसमें लोग बीच में से चले जाते हैं ना, तो इसलिए ये टूट जाता है। पीछे का इसमें ऐसा कुछ है, ये वाली जो सीट है ये और पीछे से पीछे हो जाती है बैक से। ये एडजस्टेबल इसका हेडरेस्ट है। यहाँ पर भी इनके बोतल होल्डर आते हैं। यहाँ पर तो AC वाला है, यहाँ से हवा आती है, और उस तरफ भी आता है, उस तरफ नॉर्मल है। यहाँ पर मिडल पर्सन के लिए सीट बेल्ट होगी। हेलोजन इनके बल्ब आते हैं अंदर। रियर AC अलग अलग इन दोनों की वो है, लेकिन AC का बटन आगे से चलेगा बेस मॉडल से। और यहाँ पर भी इन्होंने एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। ये जो है ये कुछ ऐसी हो जाती है, और यहाँ से हम जा सकते हैं। अगर मैं जाके दिखाऊं तो आराम से इसमें हो जाती है लॉन्ग ड्राइव, बट ये है कि थोड़े बहुत पैर अटकते हैं। ये फुल पीछे है और अभी भी मतलब यहाँ से भी होएगी ठीक थोड़ी, तो पैर दिक्कत तो है, लेकिन अगर नीचे से और आगे हो जाए ना फुल आगे तो कोई दिक्कत नहीं होती इतनी, मतलब ठीक है, चल जाता है काम। दो मतलब ये है कि जो ये फॉर्च्यूनर एंडेवर वगैरह है इन सबसे जो ज़्यादा ही स्पेस है सेगमेंट में इसमें। खैर वो तो सेगमेंट भी अलग ही हो गया। अगर अब मैं इसकी आपको इंजन की नॉइज़ सुनाऊं तो इंजन की नॉइज़ जो है, तो आप एक सुनिए। ये इसके अब ऐसी कुछ कार दिखती है। अगर हम इसको ओपन करके देखें, अब इसके जो बोनट है, जो इनका 2400 सीसी का डीजल इंजन है, उसकी जो तारीफ़ें हैं, अलग से इंजन हिल रहा है और हीट बहुत हो रखी है गाड़ी, मतलब बहुत गर्म है इसका इंजन। ये इनका 2400 सीसी का टोयोटा का टोयोटा का डीजल इंजन है इनका, एंड 2800 सीसी का आज की डेट में फॉर्च्यूनर में आता है। फेस लिफ्ट से पहले भी 2800 सीसी का इसमें आता था। ये इन्होंने इनकी कुछ ऐसा सेटअप है अंदर से। यहाँ से इसका इंजन ऑयल लेवल चेक करते हैं, यहाँ से इसका वॉशर फ्लूइड डलता है, यहाँ से इसका DEF डलता है, जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड होता है, जो अपना डीजल गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी बैटरी है। यहाँ से इंजन ऑयल टॉपअप होता है। यहाँ पे इसका ये पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है। वहाँ पर इसका पीछे की तरफ ब्रेक ऑयल है, और ये कूलेंट है। एंड कभी भी खुली गाड़ी में कूलेंट, स्टार्ट गाड़ी में, गर्म गाड़ी में कूलेंट कभी भी नहीं खोलना चाहिए। खोल दिया तो ख़त्म, जल जाओगे। और ये अपने यहाँ पे इनके फ़िल्टर हैं, यहाँ पे कुछ कपलर भी हैं, बाकी कुछ ऐसा इनका सेटअप पूरा दिखता है। और इन्होंने ये भी दिया हुआ है साइलेंट के लिए, और यहाँ पर इन्होंने एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी दिखा हुआ है कुछ। अब अगर हम इसको बंद कर दें तो गाड़ी तो शिकायत करती नहीं, और ये तो कुछ चली भी नहीं है। 50,000 कुछ टोयोटा के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ 5 साल में, वो भी बिल्कुल मक्खन चलती है आज की डेट में गाड़ी, मतलब भागती है। और हाईवे पे तो थोड़ी लगी हुई है हल्की फुल्की साइडों से, लेकिन बहुत जेम गाड़ी है। अगर मिल रही है ना तो उठा लो, मतलब 2027 में तो ये बंदी हो जाएगी अब, ड्यू टू या यूरो 7 नॉर्म्स एंड सरकार, मतलब ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर तो, बट मिल रही है तो उठा लो। ये हमें 5 साल हो गए और 5 साल पता भी नहीं चले कैसे निकल गए।
5 साल बस आधी लाइफ और रहेगी, जितनी थी उतनी और रहेगी हमारे पास। ठीक है, बढ़िया गाड़ी है, मतलब बढ़िया लगती है। हाई क्रॉस भी आ रही है बट वो सिर्फ पेट्रोल आ रही है। और अगर मैनुअल और डीजल चाहिए तो उठा लो ये गाड़ी, जहाँ से भी मिल रही हो। वेटिंग इस पर काफ़ी है अभी भी। और बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।